हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। जैसा कि सीटेट एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुकी है और इस बुलेटिन में कौन कौन से अहम पॉइंट है तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले इस बुलेटिन को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि कब से एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को फिल करने की। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 सितंबर, यानी कि आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भरना। आप चाहें तो आज ही भर सकते हैं इस फॉर्म को और 19 अक्टूबर लास्ट डेट दी हुई है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 अक्टूबर 2021। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस के साथ इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट बताई जा रही है 20 अक्टूबर तक की 3:30 बजे से पहले। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है 16 दिसंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम इस बार तकरीबन 1 महीने चलेगा। पहले क्या होता था, 1 दिन ही होता था सीटेट का एग्ज़ाम, लेकिन अब 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा सीटेट का एग्ज़ाम और 13 जनवरी तक की एग्ज़ाम चलेगा। यानी कि जिस भी डेट में, यानी कि जो भी आपकी डेट आएगी वो एडमिट कार्ड पे मेंशन होगी, यानी कि इस डेट के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है ये तय है। यानी कि 16 दिसंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 13 जनवरी तक की सीटेट का एग्ज़ाम चलेगा ऑन सीबीटी बोर्ड। सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सी फॉर कंप्यूटर, बी फॉर बेस्ड और टी फॉर टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि आपके सामने कंप्यूटर होगा और इसी को कहते हैं ऑनलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन मोड का मतलब यही होता है कि आप कंप्यूटर में आंसर को क्लिक करके सही करेंगे। आपके सामने पेपर नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर नहीं होगा आपके सामने, बल्कि कंप्यूटर के सामने आप बैठे होंगे। 4 आप वो भरेंगे, 4 आपको सेंटर चूज़ करना पड़ेंगे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि 4 सेंटर आपको चूज़ करना होंगे और उसी सेंटर में से आपका एक सेंटर पड़ेगा जहाँ पे आपको जाना होगा और आपके सामने कंप्यूटर होगा और आपको एग्ज़ाम देना होगा। आगे देखिए, इस बुलेटिन में यही चीज़ मेंशन है। यहाँ पे भी यही सब लिखा है कि डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, और यहाँ पे डेट्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन दी हुई है कि 16 से लेकर के 13 तक की बीच में ये एग्ज़ाम होगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है फॉर्म फिल किस तरह करेंगे आप। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे 6 स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपसे मांगा जाएगा, आपका नाम, आपके फादर का नेम, मदर नेम, जो कुछ मांगा जाए आप उसे फिल कीजिएगा। आपके पास एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके उसमें अपलोड करना होगा, जैसे कि हर एग्ज़ाम में ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है फ़ी आपको पे करनी होगी, चाहे आप बाय ई चालान करें या आप नेट बैंकिंग के ज़रिए करें या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल जो पेज होगा, यानी कि कन्फर्मेशन पेज जो होगा, उससे आपको प्रिंट कराना होगा, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया। यानी कि आपको जो यहाँ पे लास्ट स्टेप दिया है यहाँ तक कि आपको पहुँचना है और आपका तभी फॉर्म पूरा माना जाएगा कि आपने कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लिया है, तभी आपका फॉर्म फिल होगा। उसके आगे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है पासवर्ड, कि आप जो पासवर्ड बनाएंगे, जो कि ज़रूरत पड़ेगी आपको इसे लॉगिन करने में। तो आप जो पासवर्ड बनाएं वो यहाँ पे लिखा है कि किस तरह पासवर्ड बनेगा। 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर्स के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि कम से कम 8 कैरेक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 13 कैरेक्टर्स का ये पासवर्ड होगा, जिसमें आपको इन सिंबल्स का यूज़ करना होगा। अपर केस, लोअर केस, यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ आपको न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 1 2 3 ये न्यूमेरिक वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए, अपर केस और लोअर केस का इस्तेमाल करते हुए आपको पासवर्ड बनाना होगा। जो कि इससे पहले अगर आपने कोई फॉर्म फिल करा होगा, अगर आपने उसमें पासवर्ड बनाया होगा तो आपको पता होगा ये बात, लेकिन जो कोई नया है, पहली बार फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ पे सब बताया हुआ है कि आपको उसके बाद आपको अपनी इमेज अपलोड करनी होगी, जो कि यहाँ पे साइज़ बताई गई है कि किस साइज़ में होगी फ़ोटो। आपको रिसाइज़र जो ऐप है उसके ज़रिए अगर आप फिल करते रहते होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे आप फ़ोटो का साइज़ चेंज करेंगे। जो यहाँ पे मेंशन है उस साइज़ में आप फ़ोटो को करेंगे और फिर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़ीस कितनी है। फ़ीस यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए है 1000 रुपीज़ है, और दोनों पेपर अगर आप भरते हैं तो आपसे 1200 रुपये लगेंगे।
और एसटी या आप एससी कैटेगरी के हैं या डिफरेंट एबल्ड पर्सन है तो आपसे 500 रुपये लगेंगे ओनली पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए यानी कि अगर आप दोनों पेपर फिल करेंगे तो आपसे 600 रुपये लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप किस तरह से फ़ी को मतलब कि सबमिट कर सकते हैं, अपनी पैसे किस तरह से आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है लास्ट में, यानी कि यहाँ पे लास्ट में लिखा है डाउनलोडिंग ऑफ कन्फर्मेशन पेज, यानी कि एंड में जो पेज होगा कन्फर्मेशन पेज उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन है कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एक तो ये पॉइंट है और सेकंड ये पॉइंट है। इसमें लिखा है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है मन में तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपनी क्वेरी को यानी कि आप देख सकते हैं क्या आपका क्वेश्चन है, तो या ऑफिशियली वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको मतलब कि इस ऑफिशियली वेबसाइट पे आपकी क्वेरी सॉल्व हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस ईमेल पे जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर अगर आप डालते हैं इस ईमेल पे तो जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा, साथ ही साथ अपना खुद का जो भी आप यूज़ करते हैं मोबाइल नंबर उसको मेंशन कीजिएगा, ताकि अगर कोई भी न्यूज़ आती है सीटेट से रिलेटेड तो आपको उसी ईमेल पे दी जाएगी जो आपने वहाँ पे फिल करी होगी। इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना खुद का डालिए। आगे देखते हैं, आगे इस बुलेटिन में जो अहम है वो है यहाँ पे दिया हुआ है डेट्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन की डेट यहाँ पे मेंशन है, बार बार हर तरफ लिखी हुई है कि 16 से और 16 से लेकर के 13 तक की एग्ज़ाम होगा। 2 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम होगा। एक पहली जो शिफ्ट है वो है 9:30 बजे से 12 बजे तक की, सेकेंड शिफ्ट है वो है 2:30 से 5 बजे तक की, यानी कि 2.5 घंटे का ये पेपर होना है और 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट ही आपको दिए जा रहे हैं। सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हर तरफ ये लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या है इसमें, आगे जो मेन इस बुलेटिन में जो है वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको पता होगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको डाउनलोड करके आप खुद ही पढ़ लीजिएगा ये सारी चीज़ें। बाकी जो मेन है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। पेपर 1 का सबसे पहला जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि कंपलसरी है। सेकेंड लैंग्वेज 1, लैंग्वेज सेकेंड, दोनों में से आप कुछ यानी कि आप लैंग्वेज 1 जो आप कंफर्ट समझे उसे चूज़ करें, लैंग्वेज 2 जो आप कंफर्ट हो, जो आपके लिए ईजी हो उस लैंग्वेज को चूज़ करें। मैथ कंपलसरी होगा और ईवीएस कंपलसरी होगा। टोटल आपका 150 मार्क्स का ये पेपर होगा और 150 एमसीक्यूज़ होंगे, यानी कि आपसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि हर बार होता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे लैंग्वेज दी हुई है और लैंग्वेज के कोड दिए हुए हैं। अगर आप उर्दू चूज़ करते हैं तो कोड नंबर यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो जो भी लैंग्वेज चूज़ करें उसका कोड नंबर आपको डालना होगा, इसलिए कोड ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहली लैंग्वेज हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको कोड 02 डालना होगा। अगर आप इंग्लिश पहली लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आपको कोड 01 डालना होगा। तो इसी तरह से जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करें उसका कोड नंबर भी ध्यान से पढ़ लें। आगे देखिए यहाँ पे पेपर 2 में दिया हुआ है, सेम वही सब है। आपको अगर आप मैथ साइंस लेते हैं तो आप मैथ साइंस, यानी कि अगर आप मैथ और साइंस के फील्ड के हैं तो आप मैथ और साइंस चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ फिर आप सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडी आप चूज़ करेंगे। यही डिफरेंस होता है। बाकी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी कंपलसरी होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको चूज़ करना होता है। ये भी पेपर जो 2 है वो भी 150 मार्क्स का होता है और 150 ही एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेपर सेकंड की लैंग्वेज दी है और लैंग्वेज कोड दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। क्वालिफिकेशन मार्क्स 60%, यानी कि 90 मार्क्स होंगे जनरल के लिए और 82 मार्क्स होंगे कैटेगरीज वालों के लिए, जैसे पहले होता था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वैलिडिटी लाइफ टाइम हो चुकी है। आप एक बार सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे चूज़ करने होंगे आपको, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको और एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट लास्ट में दी हुई है, मैं आपको वो भी शो कर दूंगी। ठीक है। तो 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपको चूज़ करने होंगे, जो भी आपको यानी कि जो भी आपके घर के पास हो वो आप चूज़ करेंगे। जैसे कि मानिए आप यूपी के हैं तो यूपी में आपको 4 शहर चूज़ करने होंगे और जिस भी शहर में आपका एग्ज़ाम पड़ेगा वो एडमिट कार्ड पे मेंशन हो जाएगा। आगे जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर पेपर 9:30 बजे से है तो आपको 7:30 बजे पहुंचना है। अगर पेपर 2:30 बजे से है तो आपको 12:30 बजे पहुंचना है, यानी कि आपको 120 मिनट पहले पहुंचना है। जो भी टाइम दिया हुआ है पेपर का उससे 120 मिनट पहले आपको पहुंचना है सेंटर पे। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब मेन पॉइंट है।
आगे यहाँ पे इसमें दिया हुआ है जो मेन पॉइंट है वो है डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस, यानी कि जो भी आपने रिस्पॉन्स किया होगा, यानी कि जो भी आपने टिक किया होगा आंसर, आपको आंसर कॉपी मेल कर दी जाएगी। थोड़े दिनों बाद आपकी आंसर कॉपी आपकी ईमेल आईडी पे मेल कर दी जाएगी। और बाकी आप जब बाद में जो आंसर की आएगी उससे भी आप टैली कर सकते हैं कि आपने क्या सही करा है कि क्या गलत करा है। ठीक है, आगे यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सिलेबस पूरा दिया हुआ है, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इसे इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ 25 तक की ये पूरा सिलेबस है, 25 पेज तक की ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस चेंज नहीं है, ध्यान रखिएगा, पहले जैसा ही सिलेबस है। आगे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको वही सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि 7:30 बजे पहुँचना है शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 9:30 बजे का अगर एग्ज़ाम है तो आपको 7:30 बजे 120 मिनट पहले, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या आप ले जा सकते हैं, क्या क्या आप नहीं ले जा सकते हैं, जो कि एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें भी लिखा होगा कि कोई भी आप जैसे कि है कोई भी वॉच है या कैमरा है, जो कि हर एग्ज़ाम में होता है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं लेके जानी और ये चीज़ें लेके जानी है। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी जो मेन पॉइंट है, चलिए उस पर चलते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या मेन जो है यहाँ पे मेन आता है। ओके, अब इसको समझिए, ये अहम है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप जिस भी कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे आपके सामने कुछ इस तरह का, यानी कि इस तरह की स्क्रीन होगी जिसमें आपका फ़ोटो लगा होगा, आपका नाम लिखा होगा। यहाँ पे मॉक एग्ज़ाम, मतलब कि एक मॉक तरह से यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि आपका फ़ोटो इधर आएगा, आपका नाम इधर लिख के आएगा और इस तरह से आपके सामने कुछ होगा जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आप एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा 8 कैरेक्टर से लेकर के 13 कैरेक्टर के बीच में जो पासवर्ड आपने बनाया होगा वो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चूज़ करिएगा और साइन इन कर दीजिएगा। जैसे ही आप साइन इन कर देंगे तो आपका पेपर ऑन हो जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सिंबल है इसको समझिए। सबसे पहला जो सिंबल आपको दिख रहा है इसका मतलब है इस तरह का सिंबल, इसका मतलब है आपने अभी तक की क्वेश्चन नहीं देखा है। सेकंड, यहाँ पे जो रेड कलर का सिंबल बना हुआ है इसका मतलब है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, यानी कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। तीसरा जो सिंबल है इसका मतलब है अगर ग्रीन कलर का इस तरह से कुछ सिंबल आ रहा है इसका मतलब आपने आंसर कर दिया है क्वेश्चन का, और अगर इस तरह से कुछ सिंबल आ रहा है इसका मतलब आपने आंसर नहीं करा है क्वेश्चन का और आप उस क्वेश्चन को बाद में फिर से देखना चाहते हैं, यानी कि आपने मार्क कर दिया है उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का सिंबल आ रहा है इसका मतलब आपने आंसर कर दिया है उस क्वेश्चन का, लेकिन आप फिर से उसे देखना चाहेंगे, यानी कि आपने आंसर भी कर दिया है और आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी उसे डाल दिया, यानी कि आपने अभी कंफर्म नहीं किया है, आपने आंसर तो कर दिया है उसका लेकिन आप उसको फिर से देखना चाहेंगे उस क्वेश्चन को। तो ये सिंबल है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले जो पॉइंट है वो 150 मिनट्स का पेपर है, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट का एक क्वेश्चन पेपर होगा। ये सब चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद नेविगेटिंग और टू अ क्वेश्चन, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर यानी कि जो क्वेश्चन होगा वो आगे कैसे बढ़ेगा, आपको सेव करना है, नेक्स्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन को मार्क करना है, जो कि मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी, मार्क अगर आपने रिव्यू के लिए रखना है उस क्वेश्चन को तो आप मार्क फॉर रिव्यू वाला क्लिक करेंगे ऑप्शन। तो इस तरह से यहाँ पे सब बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि देखिए ग्रीन का मतलब है आपने आंसर कर दिया है, रेड का मतलब है आपने आंसर नहीं किया उस क्वेश्चन का, ज़ीरो यानी कि ज़ीरो जो बना है इसका मतलब आपने भी क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। अगर आपके सामने पर्पल बना है इसका मतलब मार्क फॉर रिव्यू, आपने रिव्यू के लिए यानी कि आप दोबारा उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, यही सब बताया हुआ है। अगर इस तरह का सिंबल है यानी कि आपने आंसर कर दिया है और आपने उस क्वेश्चन को मार्क के लिए भी रख दिया, यानी कि मार्क भी कर दिया है रिव्यू के लिए और आपने आंसर भी कर दिया है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं किया है लेकिन आपने आंसर कर दिया और आप फिर से उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं। उसके बाद जो मेन है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से आप नेविगेट करेंगे क्वेश्चन, यानी कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप ये समझिए, यहाँ पे पूरा ही स्क्रीन दी हुई है, स्क्रीन शॉट खींच के बताया हुआ है। जैसे कि जो भी आपका यहाँ पे फ़ोटो होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे टाइम दिखेगा कि कितना टाइम बचा है, टाइम लेफ्ट। ठीक है, जितना भी टाइम बचा है वो यहाँ पे चलता जाएगा स्क्रीन पर, तो आप ध्यान से करिएगा कि कितना टाइम बचा है। तो यहाँ पे टाइम मेंशन होगा, साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शन मेंशन होंगे कि कौन से सेक्शन पे आप हैं, कौन से सेक्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे सेक्शन नेम होंगे मेंशन, यहाँ पे
क्वेश्चन पैनल होगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 खुला है, आपके सामने जो भी क्वेश्चन खुला होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। और अगर आपने यहाँ पे अगर आपको उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क करना है और आगे बढ़ना है, यानी कि आप उसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं, आपने टिक कर दिया और आपको आगे बढ़ना है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए रिव्यू पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने जैसे कि 4 ऑप्शन आपने टिक कर दिया है, ये रिस्पॉन्स आपने दे दिया है, लेकिन आपको अब बदलना है कि ये नहीं होगा ऑप्शन 1, अगर आपको ये करना है तो आप क्लियर रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपने रिस्पॉन्स दिया है उसको आप क्लियर करें और दूसरा आप फिल करें, यानी कि जो भी आपको ऑप्शन लग रहा हो तो आप ये वाला आप कर दें, यानी कि ये वाला आप क्लिक करें। और अगर आपको बिल्कुल सही लग रहा है जो आपने ऑप्शन टिक करा है और बिल्कुल श्योर है कि यही होगा, तो आप यहाँ पे सेव करें और नेक्स्ट का बटन दबा दें। तो यहाँ पे ये सब आपको दिखेगा, ठीक है। इस तरह से आएगा कंप्यूटर पे स्क्रीन, और आपको ऐसे करना होगा। यहाँ पे टाइम भी दिया जाएगा, आपको रिव्यू के लिए रखना है क्वेश्चन तो आप रिव्यू के लिए रखें, आगे बढ़ें। अगर आपने रिस्पांस गलत दिया है और आपको दूसरा चेंज करना है ऑप्शन, तो आप क्लियर रिस्पांस पे क्लिक करें। और अगर आपने सही दिया है, आप श्योर हैं, तो आप सेव करके नेक्स्ट करें। और अगर आपको यहाँ पे लिखा है व्यू इन इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में देखना है, अगर इंग्लिश में जैसे खुला है, अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, उसे हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे तो लिखा है 0.5। आप ध्यान रखिएगा कि आपके में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग तो एक भी नहीं है क्वेश्चन पेपर में, तो आप सभी क्वेश्चन को अटेंड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपको मिल ही सकते हैं, नंबर घटेंगे नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जो स्क्रीन शॉट दिखाया गया है वो यहाँ पे दिखाया गया है व्यू इंस्ट्रक्शन। व्यू इंस्ट्रक्शन यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन फिर से पढ़ना है, तो आप व्यू इंस्ट्रक्शन पे टिक करेंगे और आपके सामने इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। आगे देखिए यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट डाली हुई है जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे स्क्रॉल का बटन है, आप यानी कि क्वेश्चन अगर इस तरह से आया इस पैटर्न पे, तो आपके सामने 1 2 3 4 जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है ऐसे क्वेश्चन होंगे और आपको क्लिक करते जाना है। यहाँ पे सेक्शंस दिए होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सारे होंगे, जो भी सेक्शन जैसे कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट है या EVS है, मैथ है, जिसका भी सेक्शन ओपन होगा वो यहाँ पे आप इस तरह से आपको दिखेगा। आप अगर आपको वो सही क्वेश्चन लग रहा है तो आप सेव करेंगे, सेम ऐसे ही इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है, यानी सेंटर्स या कह लें आप सिटी कह लें कि किस स्टेट में कौन सी सिटी पे ये एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ स्टेट या सिटी वेयर सेंटर, यानी कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होना है वो कंडक्ट होगा, ठीक है, वो कंडक्ट होगा वहाँ पे। जैसे कि आप यूपी के हैं तो आप यूपी में जाएँ, ये यूपी में आप गए, यूपी में जैसे यहाँ पे सिटी दिया है कि किस किस सिटी में सेंटर ये एग्ज़ाम होना है, जैसे कि आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, बस्ती है, बिजनौर है। तो यहाँ पे जिस भी स्टेट के आप हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस सिटी में सेंटर पड़ेगा। यहाँ पे सिटी दिए हुए हैं तो आपको 4 ऑप्शन चूज़ करने होंगे और यहाँ पे सिटी कोड दिया है, आपको वो कोड डालना होगा, ठीक है। जिस भी स्टेट को, जिस भी आप स्टेट के सिटी को चूज़ करते हैं वो यहाँ पे कोड डालना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से फॉर्म आप भरना है। यहाँ पे सारी स्क्रीन दिए हुए, स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। तो स्क्रीन 1 है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिर होगा, फिर आपको इमेज अपलोड करनी होगी और लास्ट में आपको फ़ी पे करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाया है। और अगला यहाँ पे खुलेगा जो आपका स्क्रीन 2 होगा। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, मदर नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे जो जो मांगते हैं हर में, जैसे कि आइडेंटिटी टाइप जो भी आप फिल करें, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी है वो सब आपको यहाँ पे उसका नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको फिल करना होगा। एड्रेस आपको किस सिटी के हैं आप, लोकेलिटी आपको, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड जो आपने पासवर्ड है वो सब डालना होगा, कंफर्म करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, ये सब आपको जो जो मांगा जा रहा है वो सब आपको फिल करना होगा। इस तरह से आपका फॉर्म फिल होगा और यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है कि किस तरह से फॉर्म फिल होगा। ऑफ़र जो आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है उसके कोड यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कोड आप ध्यान रखिएगा जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे यही सब बताया गया है टोटल। तो जो जो मेन इस बुलेटिन में था, आई होप आपको मैंने बता दिया है। आप खुद से भी इस बुलेटिन को पढ़िएगा।
ओके, तो आपको समझ में आया होगा काफ़ी हद तक कि इस बुलेटिन से कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम होना है इस बार के सीटेट का। तो सीटेट का एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं आज से ही। अगर आप सीटेट देने वाले हैं तो आप फॉर्म जल्द से जल्द भर दें और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।